जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 14 अप्रैल 2024 से लेके तारीख 21 अप्रैल 2024 तक का है। सबसे अच्छी बात इस सप्ताह में आपसे पहले चर्चा कर चुकी हूँ कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उसका असर आज ही से आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, इस सप्ताह में स्वग्रही चंद्रमा की उपस्थिति तारीख 15 देर रात से 8:37 के बाद से 16, 17 और 18 सुबह 7:56 तक रहेगी। स्वग्रही चंद्रमा आपको पता है बहुत रिलैक्स करते हैं, मन को अपने घर के सुखों में आपकी वृद्धि होती है और कई सारे धन के जो प्रपंच होते हैं वो भी सॉर्टेड होते हैं। इसी सप्ताह में दुर्गाष्टमी और कंजक पूजन 16 तारीख को मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ दिन है इस दिन स्वग्रही चंद्रमा और इसी के साथ दूसरे दिन भी श्री रामनवमी है। तो इन बड़े हमारे सनातन धर्म के त्योहारों की मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं तो क्या इस सप्ताह में जो डीप घटनाएं हैं उसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि विवरण क्या है इस सप्ताह का। तो विवरण कुछ इस प्रकार है कि 14 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद दूसरे दिन 15 तारीख को कर्क राशि में रात्रि 8:37 पर प्रवेश करेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे और 16 और 17 को जो हैं इसी तरह स्वग्रही रहेंगे। 16 को मासिक दुर्गाष्टमी और नवरात्रे की दुर्गाष्टमी। आप ये भी समझ लीजिए कि आप इस दिन खेतरी जो बीजा होता है अपने जौ उसको बढ़ा सकते हैं या नवमी को भी बढ़ा सकते हैं। इसी दिन कंजक पूजन कर सकते हैं या नवमी को भी कर सकते हैं और माता का पारणा कर सकते हैं। 17 तारीख को श्री रामनवमी है और चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे कर्क राशि में। चैत्र रामदेवी नवरात्र समाप्ति हो जाएगी और 19 तारीख को कामदा एकादशी है और इसी दिन बुध उदित हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। 21 तारीख को अनंग त्रयोदशी है और श्री महावीर जयंती है। तो हमारे जैनी भाई बहनों को इस बहुत ही शुभ त्योहार की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अब मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं, एक सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। पहली बार मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं कि मेरे कुछ और भी चैनल्स हैं, उनका मैं बीच में लिंक दूंगी आपको, उसको भी कृपया देखिए। अच्छे लगे तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। एक कुकिंग चैनल है, एक म्यूज़िक चैनल है, एक कार्टून चैनल है, एक कामिनी खन्ना चैनल है जहां पर मैं स्वतः मौजूद रहती हूं अपनी डे टू डे हैपनिंग्स को लेकर। अगर आपको ठीक लगे तो कृपया उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेजेस भी हैं मेरे, इन्हीं नामों से आप कृपया वहाँ पर भी पधारें। तो चलिए हम जानते हैं कि इस सप्ताह में जो मेष से लेकर मीन राशि पर असर होने वाला है उसमें कौन से अच्छे ग्रह क्या असर दे रहे हैं और कौन से ग्रह अभी भी तंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं सभी के उपाय जो हैं बोलते बोलते मेष से लेकर मीन राशि एक एक व्यक्ति का उपाय देती जाऊंगी, तो आप लोगों को अलग अलग उपाय समझने बूझने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। अब लग्नेश मंगल अभी तक 23 तारीख तक सप्ताह के अंत के 2 दिन बाद तक बनाए हुए हैं शनि के साथ संयोग, तो आपको थोड़ा सा बेचैनी घबराहट रह सकती है और इस बात की कि तबीयत खराब है या आपको पैसों की कमी है या आपको परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप स्व से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी महामृत्युंजय के जाप, शिव जी के जाप कर सकते हैं। अब एक बात और बता दूं आपको कि इसी तरह शनि भी दूषित है मंगल से और कामकाज में इतनी तेज़ी नहीं पकड़ रहे, तो कामकाज की तेज़ी के लिए भी आप महामृत्युंजय जाप या शिव जी को जल चढ़ाना काले तिल डाल के कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ भी आपको खूब
लाभ देंगे। आपके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि सूर्य लग्न में आ गए, उच्च के हो गए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है सूर्य के मेष राशि में जाने का, उसे अवश्य देखें। और अगर आपने नहीं देखा तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके बड़े बड़े काम मानसिक रूप से, मित्रगणों से, बच्चों से, एडमिशन से लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी से लेकर होने वाले हैं। अब यहाँ पर राहु जो हैं द्वादश में बैठे हैं और केतु जो हैं वो षष्ठ में बैठे हैं। तो थोड़े दिनों की बात है, अभी केतु का बुरा असर गुरु के वृषभ राशि में आते से ही खत्म होगा और उसका भी वीडियो मैंने आपको दिया है। फिलहाल आप जो हैं इस बात का ध्यान रखिए कि बुध जो हैं वो मीन राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, नीच के हो चुके हैं। तो किसी प्रकार से यात्राओं में आपको कष्ट ना हो, लोन्स ना लें तो अच्छा है और अपने विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। स्वग्रही चंद्रमा आपको खूब सारा फायदा, घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, प्रॉपर्टी और योजनाएं आपकी वाहन खरीदने की तो आपकी फलीभूत होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है जिसमें आपका मन प्रसन्न रहेगा, खास कर 23 तारीख के बाद। और आप आगे बढ़िए अपने कार्यों के साथ। राहें खुली हैं, शुक्र उच्च के हैं, बहुत सारा बुध हड़कंप मचाए तो भी शुक्र आपके छिटपुट काम धन से रिलेटेड करके ही जाएंगे। और विवाहित जीवन से आपको बहुत सपोर्ट है। यही सपोर्ट आपको अगर विवाहित संबंध नहीं है और प्रेम संबंध है तो उनसे भी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र जो हैं अच्छी अवस्था में है, बहुत लाभ में बैठे हैं। इस बार वृषभ राशि के लिए महीना बहुत ही रिमार्केबल था, लेकिन वहीं पर इनको विवाहित जीवन से कष्ट, कामकाज में एक कष्ट सहना पड़ा शनि मंगल युति के तहत। और मानसिक बेचैनी जो केतु दे रहे हैं वो लग्न में गुरु आते ही खत्म होगी। होने वाली है शादी की तैयारियां, उसके लिए कमर कस लीजिए। और अगर प्रेम संबंध थे तो वो कन्वर्ट होंगे शादी में। कुछ काम आपके व्यावसायिक तौर पर संचित धन करने के लिए रुके हुए थे, तो अब आप वो कामों को कर तो सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से ये भी समझिए कि अभी शनि मंगल युति में विवाहित जीवन, और अगर प्रेम संबंध है तो विवाहित नहीं है तो झगड़े फसाद इनमें ना उलझिएगा। उल्टा कामकाज की बात कीजिएगा, क्योंकि कामकाज थोड़ा जो है बैक सीट ले रहा है। हालांकि पैसे कहीं ना कहीं से आपके इंतज़ाम हो रहा है, वो राहु करता है और आपका इंतज़ाम करने के लिए बुध भी वहाँ बैठे हैं। आपका विदेश रिलेटेड कामों से पैसों का इंतज़ाम करने के लिए सूर्य भी आ गए हैं। स्वग्रही चंद्रमा यात्रा पर जाएंगे तो खूब फायदा देंगे, पराक्रम उत्साह में वृद्धि देंगे। कुछ काम आपके छोटे भाई बहन कर डालेंगे, कुछ काम आपके ऐसे जो आपको नई नौकरी चाहिए थी, धन से रिलेटेड कमी थी, वो सब पूरे हो जाएंगे। अभी जो उपस्थिति है शुक्र की लाभ भाव में, वो जब तक है आप बड़े बड़े काम अपने प्रयोजन योजनाएं बना लीजिए, तो यही योजनाएं आपको आगे काम आएंगी। मिथुन राशि, आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा कि जब कुछ अच्छा होने लगता है तभी कोई ग्रह आपको सताना शुरू कर देता है। मतलब 5 तारीख तक अच्छा जा रहा था, बढ़िया जा रहा था, उसके बाद में सडनली आपको सताना शुरू कर दिया शनि मंगल युति ने और आपके तबीयत खराब होने लगी। अब सब काम चल रहा है और बीच में तबीयत खराब हो तो आप काफ़ी परेशान होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि मंगल के साथ पीड़ित हैं और मंगल लाभ भाव का स्वामी है, पैसों का स्वामी और शनि के साथ पीड़ित है, तो दुश्मनी भी काफ़ी हो रही है। लोन्स वगैरह की भी प्राप्ति नहीं, पैसों की भी कम प्राप्ति है, पूरी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकती मैं। और ये सीन जो है ये 23 तारीख के बाद बदलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बदले हुए सूर्य आपके लिए बड़े मौके लाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करने के लिए बदले हुए सूर्य यात्रा पर ले जाएंगे, जहां आपको लाभ होगा पैसों से रिलेटेड। और दूसरी और एक बात के छोटे भाई बहनों का भी खूब अच्छा होगा, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके खूब संबंध अच्छे होंगे। स्वग्रही चंद्रमा खुशियाँ देगा आपको, परिवार से रिलेटेड बोलने चालने के काम से पैसा देगा। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चरर्स, नेता अभिनेता, सिंगर्स, इन सबको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई संत महात्मा जो बोलते हैं उनको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को संचित धन करने में फ़ायदा होगा। बस आपको सप्ताह का संदेश यही है कि उच्च के शुक्र मीडिया आर्ट से रिलेटेड जो काम बनाते हैं उसके लिए भी मना मत करिए। और केतु की जो अनिष्टता है वो अभी थोड़े दिनों तक है, वो ख़त्म हो जाएगी तो घर परिवार में भी सुख मिलेगा आपको। कर्क राशि,
कर्क राशि के लिए देखिए लग्नेश चंद्रमा लग्न में आने वाले हैं, तैयारी कीजिए कि बेहतर हो रही है स्थिति और आपको आनंद आ रहा है कई चीज़ों का। उसमें से एक आनंद आपको शुक्र दे रहा है जो माता पक्ष से फुल सपोर्ट, पैसा लाना, केसेस विवाद से मुक्ति, पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम से मुक्ति, बच्चों की या माता की तबीयत के टेंशन से मुक्ति, घर में सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए लोग आएंगे। और शनि मंगल की जो युति है अष्टम भाव में, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। 23 तारीख तक या तो अपनी तबीयत संभालिए या एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, खूब अपना ध्यान रखिए और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे तो आप खूब खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी स्थिति को बेहतर समझेंगे। आगे भी सिंह के चंद्रमा, कन्या के चंद्रमा आपको आनंद देंगे। तो इस सप्ताह बहुत शुभ है आपके लिए। आपको बुध से परेशानी रहती है तो बुध महाराज जो हैं वो खर्चे आपके अनावश्यक कराते हैं, यात्राओं में तकलीफ दे सकते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी विनती है कि कामकाज में, यात्राओं में जाएं तो खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। अब दूसरी बात गुरु की है। गुरु महाराज अब खसक रहे हैं आगे और आपके लिए दोनों स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे गुरु दशम में थे चाहे लाभ में होंगे। ये इस भाव से आपको देखेंगे। केतु को तो केतु की परेशानियां दूर होंगी, माइंड फ्रेश होगा और साथ में आपके विवाहित जीवन से भी खूब आराम चैन मिलेगा, शादी के योग बनेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, अपने बड़े भाई बहन पिता से इस लाभ, आपके बड़े बड़े काम गवर्नमेंट सरकारी दरबारी से रिलेटेड बन जाएंगे। आपके कुछ काम जो आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड थे वो भी शुक्र बना रहा है, लेकिन थोड़ी लस्ट और थोड़ी अपने प्रजनन अंगों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका निराकरण पहले कर लीजिए। अब विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन या व्यवसाय में घाटा या बिजनेस का आगे नहीं बढ़ना, इन सब बातों से आप परेशान जो हैं, सूर्य के मेष में आने से आंशिक रूप से खत्म होंगे। दिमागी तौर से स्व को अच्छा लगेगा और उसके बाद गुरु भी बदल जाएंगे तो आपके धन संचित होने की भी समस्या कम हो जाएगी। स्वग्रही चंद्रमा से आपको प्रेम संबंधों में जो बाधाएं आ रही थी उनमें थोड़ा सा सुख शांति मिलेगी। विदेश रिलेटेड कारोबार अच्छे चलेंगे। 2 से 3 दिन आप खूब चैन की बंसरी बजाएंगे। नीच के बुध स्किन से रिलेटेड परेशानी देते हैं या रीनल सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो अपना ध्यान रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध जो हैं ऐसी अवस्था में हैं जहां पर उनको सामने दिखते हैं आपके लग्न, इस वजह से थोड़ी बहुत बात संभली हुई है। लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है, इसलिए आप जो हैं संभले हुए हैं काफ़ी सारी बातों से और अभी कामकाज को भी आप कुछ न कुछ करके मैनेज कर ही लेंगे। ये भी बात याद रखिए कि आपके कई काम बनाने के लिए शुक्र भी सप्तम में आए हैं, तो आपको शुक्र से रिलेटेड कोई परेशानी जो भाग्य बनाती है, आपके जो धन लाती है, संचित धन करते, वो दूर हटने वाली है। और अच्छी बात बता दूं कि गुरु महाराज भाग्य में आकर अब आपके लिए बेहतर स्थितियों का आपको सामने लाके पिक्चर दिखाएंगे और गुरु महाराज के कारण घर की सुख सुविधा बढ़ेगी, यात्राओं में सुखता आएगी, मानसिक चैन आएगा, बेचैनी खत्म हो गई। स्वग्रही चंद्रमा जो हैं वो आपको काफ़ी आनंद देते हैं। पैसों से रिलेटेड केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानियां सभी दूर होंगी और आप जो हैं एक अच्छी परिस्थिति में खुद को पाएंगे। बस 10 से 15 दिन की बात है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि, अब देखिए जिसका लग्नेश उच्च का बैठा हो उसको क्या कमी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शुक्र जो है षष्ठ भाव में बैठे हैं। षष्ठ भाव में शुक्र जो होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो हर प्रकार से तबीयत संभल रही है, लोन्स वगैरह चुक रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा। अब जब मेष के होंगे ना शुक्र, तब आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि स्थान बली भी होंगे और आपके लग्न को भी देखेंगे। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार, और काफ़ी स्थितियाँ मानसिक बेचैनी, मंगल शनि की युति जो आपके दिमाग पर चल रही ना, उससे मुक्ति मिलते ही आप बेहतर स्थिति में आएंगे। फिलहाल ये सप्ताह जो है ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करने का है। पैतृक संपत्ति केसेस, विवाद से रिलेटेड काम करने का है। शादी के अगर वर वधू के चयन आपने नहीं किए और अभी लास्ट मोमेंट पे हो रहे हैं तो भी कर डालिए। अगर आप कुछ काम करना चाहते थे परिवार के साथ मिलकर तो अभी स्थगित रखिए। संचित धन भी नहीं हो रहा है, धन आएगा लेकिन जो पिछले कर्जे चुकाएंगे, जो पिछले खर्चे खड़े हैं उन पर खर्च होगा। कई सारे वीडियोस मैं दे चुकी हूँ सूर्य से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, उनको ज़रूर गौर फरमाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब आपको एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्वग्रही चंद्रमा आएंगे न कि सिर्फ आपका पैसों का काम बनाएंगे, बल्कि पिता की भी तबीयत ठीक करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और आप जो हैं चाहते हैं अगर कोई ऐसा काम करना जैसे कोई फाइनेंस कंपनी, या आप चाहते हैं सीए बनना, या कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में जैसे पैसा दिया लिया जाता है, उसमें आपको खूब फ़ायदा हो सकता है। षष्ठ में बैठा राहु भी आपको फ़ायदा देता है, पैसे देता है। और केतु जो है धार्मिक यात्राएं कराता है, मन को बेचैन करता है, हालांकि सब सुख भोग आपको उपलब्ध है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल एक ऐसी अवस्था में जहाँ बेचैनी है घर परिवार के खर्चे और सुखों से रिलेटेड बातों को लेकर। अब सूर्य के उच्च का होते से ही आपके कामकाज जो बनेंगे उसमें आप काफ़ी रिलीफ पाने वाले हैं इन स्थितियों से। और पिता से रिलेटेड परेशानियां, आपकी उनकी तबीयत खराब है, अगर आपको गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई आपको सपोर्ट चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आवेदन भरे हैं तो आपके काम होते नज़र आते हैं। क्योंकि 2-2.5 दिन तो चंद्रमा भी भाग्य में रहेंगे, तो उस दौरान आप अपने काम बना लीजिए, उससे धन आएगा, पैसा आएगा, माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। अभी दिमाग पर घूमना फिरना, ऐशो आराम छाया हुआ, उसको थोड़ा कम कीजिए। काम पर लगें, व्यवसाय पर लगें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और तबीयत थोड़ा संभालें, अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन से है उसको मत ज़्यादा सोचिए। केसेस विवाद से मुक्ति जल्दी मिलने वाली है, तो उस दिशा में काम करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए लग्नेश गुरु जो हैं एक अच्छी अवस्था में थे, अब षष्ठ में आएंगे। अब षष्ठ में आके कोई भी ग्रह जो है मज़ा तो देता नहीं, लेकिन गुरु जो है अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। आपके लग्नेश और बहुत ही ज्ञानी हैं, तो अपने प्रेम संबंध आप ठीक करेंगे, विदेश रिलेटेड काम ठीक करेंगे, धन की योजना बनाएंगे आने की, कामकाज में वृद्धि के लिए खूब सारा एफर्ट्स करेंगे, जिससे आगे आपका काम जो रुक ही गया था, ठप पड़ गया था, वो आगे बढ़े। अब मुझे कई विद्वानों ने कहा कि आपकी धनु लगन वालों की शादियां भी हो सकती हैं, हालांकि षष्ठ में गुरु है तो भी। तो मुझे ये बात थोड़ी सी कम पचती है, लेकिन मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि वाकई ऐसा होता है क्या। क्योंकि गुरु जो हैं वो आप समझ लीजिए कि आपके माता पक्ष के भी स्वामी हैं, तो आपकी माता आपके लिए बहुत सारे कार्यों के जुगाड़ करेंगी, मेहनत करेंगी, पराक्रम उत्साह से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उच्च के शुक्र घर की व्यवस्था, सुख और ज्ञान की वृद्धि, वाहन आना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें, इन सब में वृद्धि करेगा। पैसे भी आएंगे लेकिन खर्च हो जाएंगे। और मंगल शनि की युति देती है आपको मानसिक बेचैनी, चोटें या ब्लड प्रेशर हाई होना, या कोई ऐसे प्रॉब्लम जिसमें आपके प्रेम संबंध लिप्त हों, खर्चे लिप्त हों, ढेर सारा खर्चा, इन सब से आपको बचना है। यात्राओं में सावधान रहें। मकर राशि, लग्नेश शनि पर दृष्टि पड़ने वाली आगे आने वाले गुरु की, तो धीमे धीमे आपकी स्थितियां तो अच्छी, लेकिन फिलहाल चलने वाली मंगल शनि युति से मुक्ति पा लीजिए एक बार 23 तारीख को, तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होंगी, जुबान भी ठीक होगी, पैसा भी आएगा, परिवार का कलह क्लेश खत्म होगा, आपके कई सारे काम बनाएंगे। आपके सूर्य अब चतुर्थ भाव में आकर, और आपको बिजनेस खड़ा करना है, नौकरी चाहिए,
विवाहित जीवन से सपोर्ट चाहिए, माता से सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन लेना है, आगे बढ़िए। अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर चतुर्थ में गुरु, जो कि खराब नहीं थे और उनकी दृष्टि के कारण तबीयत संभली हुई थी, उन्हीं की दृष्टि के कारण कामकाज भी बढ़ रहा था। बस तो अपने को कामकाज ही बढ़ाना है, चाहे वो विदेश से रिलेटेड हो चाहे देश से रिलेटेड हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और फिलहाल जो बुध की स्थिति है उससे फ़ायदा ही होगा आपको। आपके अनुबंध हो जाएंगे, जो आपके कामकाज रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से भी इस सप्ताह में आपको काफ़ी खुशी मिलने वाली है, तो निराश ना हुआ। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए, लग्न में शनि मंगल युति चैन से नहीं बैठने देती। और अभी एक बात का तो चैन मिलेगा आपको कि एकदम सपोर्ट में आ जाएगा कोई काम, कोई विवाहित जीवन का आपका कोई एंगल है, सपोर्ट है, व्यावसायिक जीवन का कोई सपोर्ट है, तो उनके सपोर्ट से व्यवसाय, नौकरी, बड़े काम करना, यात्राओं में लाभ होना, कुछ काम पाएंगे, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ काम पाएंगे आप, मतलब काम मिलने की पूर्ण संभावनाएं हो गई हैं। और यही काम मिलने की संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन आंशिक रूप से थी गुरु के कारण। अब जो है सपोर्ट में आपको आ गए हैं सूर्य, तो वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। शुक्र भी सपोर्ट में है, तो शुक्र आपके लिए भाग्य के भी स्वामी बनते हैं, तो नसीब से पैसा आएगा और संचित धन भी बढ़ेगा। अभी आने वाले गुरु की चर्चा अभी से ना करें तो अच्छा है, और चर्चा करें। मानसिक बेचैनी जो धन के लिए बनी हुई है उससे मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपके कुछ लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, कुछ काम करा सकते हैं। आपके मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष कुछ काम करा सकते हैं, आपके पिता समान कुछ काम करा सकते हैं अपने, आपकी माता, और घर में सुख सुविधा रेल चेल जो है बनी रहेगी। थोड़ा तबीयत बिगड़ते बिगड़ते अब उसके संभलने का वक्त आ गया है, अभी से थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आगे चल के जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पे, आपकी स्थिति काफ़ी संभल जाएगी। लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, आपको नौकरी लग सकती है, मामा पक्ष कोई काम करना चाहते हैं आप, तबीयत ख़राब है इसलिए उसको ठीक करके और फिर कुछ जमाना चाहते हैं अपना, कुछ आपको व्यवहार ऐसे करने हैं लोगों के साथ में जिससे आपकी बात बन जाए, तो वो बनेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए आप, अभी आज 12-13 तारीख तो हो ही गई है, आने वाले दिनों में आप काफ़ी आश्वस्त तो हो जाएंगे। हालांकि जो कुंभ लगन वाले हैं वो आश्वस्त तो होंगे, और इस कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है। उनको शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, हनुमान जी के चालीसा पढ़ने और आराधना उत्तम रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा राहु शुक्र, क्या ही मज़े हैं, अंदर से खूब आनंद मिल रहा है, तबीयत अच्छी हरी भरी है, लस्ट है, कामुक वासना है, कुछ रोमांटिसिज्म है, यात्राओं पर निकल रहे हैं, मौज मस्ती मज़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा समय काटा आपने राहु के रहते भी, अब थोड़ा सा आपको संभालना है। प्रेम संबंध में आपने बिल्कुल निगलेक्ट किया तो आगे आपकी शादी के योग उनके साथ नहीं बंधेंगे। हालांकि आप जो हैं ये नहीं समझते कि आपके प्रेम संबंध जो हैं बहुत कर्मठ हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, और पैसा आपको लाभ कराने वाले, पैसे का केसेस विवाद से आपको मुक्ति कराने वाले होते हैं। फिर अगर आप उसको शादी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी शादी के योग बनेंगे, तो आप उस शादी से खूब आनंद भी पाएंगे। 1 साल का ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। हालांकि गुरु तृतीय भाव में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के घर में हैं, तो यात्रा में खाना पीना ध्यान रखें, अनाप शनाप खाएं नहीं, मोटापे से बचें। और स्वग्रही चंद्रमा से मानसिक चैन मिलने वाला आपको इस सप्ताह में 2 से 3 दिन, उसको एंजॉय करें। बच्चों के साथ निकले, घूमने फिरने जाएं, और कुछ कूल होकर कुछ बातों को यस करनी है तो यस करें। मित्र गणों से साथ रहेगा, कुछ पैसों की डील हो सकती है, और जो पैसे आ रहे हैं वो आपके दिमागी सोच की वजह से या डिसीजन से आ रहे हैं। अभी आपको संचित होना धन का, और कामकाज इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो 23 तारीख के बात करेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें।
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले